फरवरी 2025 की शुरुआत में एक बड़ी कंट्रोवर्सी देखने को मिली जो कि इंडियन डिजिटल एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में काफी वायरल हो गई। ये मामला था कॉमेडियन समय रैना और फेमस यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया के बीच। इंडियाज गोट लेटेंट के एक एपिसोड के दौरान सोशल मीडिया पे जबरदस्त चर्चा छेड़ दी और लोगों में ह्यूमर और कंटेंट क्रिएशन की जिम्मेदारियों को लेकर सवाल उठाने लगे। पर जिन लोगों को नहीं पता, इन शॉर्ट एक बार मैं बता देता हूँ इंडियाज गोट लेटेंट है क्या। इंडियाज गोट लेटेंट एक रियलिटी शो है जो कि समय रैना ने जून 2024 में लॉन्च किया था। इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हटके है जिसमें हिडन टैलेंट को एक्सप्लोर किया जाता है, लेकिन एक कॉमेडिक ट्विस्ट के साथ। शो में पार्टिसिपेंट्स अपने टैलेंट दिखाते हैं, लेकिन साथ ही के जजेस और होस्ट उनकी सेल्फ अवेयरनेस और ह्यूमर को भी टेस्ट करते हैं। ये फॉर्मेट यूथ में काफी फेमस हो गया क्योंकि यहाँ कॉमेडी और टैलेंट दोनों का परफेक्ट ब्लेंड देखने को मिला। सब कुछ इतना बढ़िया चल रहा था तो ये कंट्रोवर्सी की शुरुआत कहाँ से हुई, चलो उसके बारे में बात करते हैं। कंट्रोवर्सी शुरू हुई फरवरी 2025 के एक बोनस एपिसोड में। रणवीर अलाहाबादिया एक गेस्ट और जज के रूप में आए थे। इस एपिसोड में आशीष चंचलानी, अपूर्वा मुखीजा और जसप्रीत सिंह भी पैनल में थे। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था जब तक रणवीर ने कंटेस्टेंट के साथ एक्सट्रीमली प्रोवोकेटिव और ऑकवर्ड क्वेश्चन नहीं पूछ लिया। रणवीर ने कंटेस्टेंट से कहा, Watch your parents have sex every day for the rest of your life. Or would you join in once and stalk it forever? Join in what the fuck? Boy, sorry. You're sorry. आपने पॉडकास्ट के रिजल्ट क्वेश्चन दे अब ये क्वेश्चन सुनते ही समय रैना ने मजाक में इस पर रिएक्ट किया, लेकिन सोशल मीडिया पे लोगों ने इस बात को बुरी तरह ले लिया। बहुत सारे लोगों को ये लगा कि रणवीर का ये सवाल एक्सट्रीमली इनएप्रोप्रिएट और क्रिंज था, जो कि एक फैमिली फ्रेंडली टैलेंट शो में नहीं पूछा जाना चाहिए, बिकॉज ये एक ऐसा मूवमेंट था जो कि एक सिर्फ जोक था, लेकिन धीरे धीरे एक वायरल कंट्रोवर्सी के अंदर बदल गया। एक तरफ इंडिया के सबसे बड़े कॉमेडियन कंटेंट क्रिएटर समय रैना और दूसरी तरफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट बिजनेस वर्ल्ड के एक मशहूर नाम रणवीर अलाहाबादिया। और सोचो एक स्टेज पर ऐसी बात हो गई जिसकी वजह से पूरी कंट्रोवर्सी छिड़ गई। इस चीज पर सोशल मीडिया का बहुत ही ज्यादा मिक्स रिप्लाई था। चलो एक बार देख लेते हैं सोशल मीडिया के इस चीज पे रिएक्शन क्या था। सो जैसे ही ये एपिसोड वायरल हुआ, सोशल मीडिया पे लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। ट्विटर, रेडिट, इंस्टाग्राम पे लोगों ने रणवीर अलाहाबादिया को क्रिंज और प्रॉब्लमैटिक बता दिया। लोगों ने रणवीर को रोस्ट करना शुरू कर दिया और उनके इस बिहेवियर का मजाक बनाने लगे। समय रैना भी फैंस के निशाने पर आ गए। कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें तुरंत रणवीर को रोकना चाहिए, जबकि कुछ फैंस समय के सपोर्ट में रहे थे कि वो ऑलरेडी ऑकवर्ड फील कर रहे थे। और ये बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। रणवीर अलाहाबादिया के पास्ट क्लिप्स भी निकाले गए। कुछ लोगों ने उनके पुराने इंटरव्यूज और पॉडकास्ट क्लिप निकाले जिसमें वो वियर्ड बातें करते थे। तो दोस्तों इतना सब कुछ होने के बाद समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया का भी रिस्पॉन्स आया इस चीज पर। जब बात ज्यादा ही बढ़ गई, समय रैना ने इंस्टाग्राम पे स्टोरी पोस्ट की जिसमें उन्होंने कहा, आई डोंट इवन एक्सपेक्ट थिंग्स टू ब्लो अप। मुझे ये मोमेंट काफी ऑकवर्ड लगा था, बट लेट्स कीप थिंग्स चिल। दूसरी तरफ रणवीर अलाहाबादिया ने भी एक यूट्यूब वीडियो पोस्ट की और कहा, My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. बट ये बात यहाँ पर खत्म नहीं हुई थी। यहाँ पर भाई पुलिस केस भी फायर हुआ एंड रणवीर अलाहाबादिया एंड इंडियाज गोट लेटेंट के बाकी जजेस पर भी एफआईआर फाइल हुई। एंड इतना ही नहीं, ट्विटर पे तो इतना तक बोला जा रहा है कि इन सबको अरेस्ट करना चाहिए। बट इन सभी का एक तो कंक्लूजन होना ही चाहिए। ये कंट्रोवर्सी कॉमेडी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच एक डिबेट खोलती है। समय रैना का ये शो एक फन प्लेटफॉर्म है, लेकिन कभी कभी चीजें इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। रणवीर अलाहाबादिया पहले भी और कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट के लिए क्रिटिसाइज हो चुके हैं, लेकिन हर कंट्रोवर्सी के दो पहलू होते हैं। इस वीडियो में हम पूरी कहानी को बैलेंस करने वाले हैं। कंट्रोवर्सीज के साथ साथ समय और रणवीर की अच्छाई भी दिखाएंगे जो उनके फैंस को कभी नहीं भूलना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं समय रैना की कुछ सक्सेस जर्नी के बारे में, क्योंकि काफी कंट्रोवर्शियल बातें हो चुकी है। समय रैना का नाम कॉमेडी और गेमिंग की दुनिया में काफी मशहूर है। उनकी जर्नी स्टैंड अप कॉमेडी से शुरू हुई थी, जिसमें उन्होंने कॉमिकस्तान 2019 जीतकर अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। लेकिन पेंडेमिक के दौरान जब कॉमेडी शोज बंद हो गए थे, तब समय रैना ने चेस स्ट्रीमिंग शुरू की और इंडिया में एक चेस रेवोल्यूशन ले आए। उन्होंने विश्वनाथ आनंद, विदित गुजराती, हिकारू नाकामुरा जैसे वर्ल्ड क्लास ग्रैंड मास्टर को अपनी स्ट्रीम में इनवाइट किया और चेस को एक एंटरटेनमेंट स्पोर्ट बना दिया। लेट्स टॉक अबाउट सम अचीवमेंट्स ऑफ समय रैना। इंडिया में चेस को पॉपुलर बनाने में सबसे बड़ा हाथ समय रैना का जाता है। उनका कॉमेडियंस ऑन बोर्ड टूर्नामेंट मैसिव सक्सेस था। एक स्टैंड अप कॉमेडियन होने के बावजूद उन्होंने गेमिंग लाइव स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री में भी अपनी एक जगह बना ली। इंडियाज गोट लेटेंट जैसे शो ने टैलेंटेड लोगों को एक स्पॉटलाइट में लाने का काम किया। चलो ये बात तो हो चुकी है समय रैना के बारे में।
लेट्स टॉक अबाउट रणवीर अलावादिया। रणवीर अलावादिया, जिसे हम बियर बाइसेप्स के नाम से भी जानते हैं, इंडिया के टॉप कंटेंट क्रिएटर में से एक हैं। उनकी जर्नी भी काफी इंस्पायरिंग है। एक फेल्ड इंजीनियरिंग स्टूडेंट से एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, उन्होंने अपनी मेहनत से डिजिटल मीडिया में अपनी जगह बनाई। रणवीर अलावादिया का यूट्यूब एंड पॉडकास्ट करियर 2015 में अपना यूट्यूब चैनल शुरू करने के बाद रणवीर ने फिटनेस और सेल्फ इंप्रूवमेंट पे फोकस किया। धीरे धीरे उनका कंटेंट स्पिरिचुअल, पर्सनल ग्रोथ एंड इंडियन हिस्ट्री पर शिफ्ट हो गया, जो उनको एक यूनिक पर्सनैलिटी बनाता है। लेकिन सबसे बड़ा चेंज उनके करियर में तब था जब उन्होंने द रणवीर शो पॉडकास्ट शुरू करा। ये इंडिया में सुनने वाले सबसे ज्यादा पॉडकास्ट में से एक है, जिसमें नरेंद्र मोदी, सदगुरु, गौर गोपाल दास जैसे बड़े लोग अपनी कहानी सुना चुके हैं। तो चलो अभी बात करते हैं रणवीर अलावादिया कुछ अचीवमेंट्स के बारे में। इंडिया में सबसे बड़ा मोटिवेशनल पॉडकास्ट रणवीर अलावादिया चलाते हैं। यंगस्टर में सेल्फ इंप्रूवमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ मोटिवेट करते हैं। अपनी स्टार्टअप कंपनी मोंक एंटरटेनमेंट के थ्रू नए क्रिएटर्स को गाइडेंस देते हैं। और इतना ही नहीं, फिटनेस और मेंटल हेल्थ में अवेयरनेस के लिए काफी काम किया है उन्होंने। अभी उन्होंने कुछ गलत किया है तो काफी कुछ उन्होंने सही भी किया है। समय रैना और रणवीर अलावादिया दोनों ही अपनी फील्ड में सक्सेसफुल हार्ड वर्किंग पर्सनैलिटीज हैं। और मेरे अकॉर्डिंग एक ऑकवर्ड मूवमेंट को लेकर पूरे करियर को क्वेश्चन करना सही तो नहीं है। हर क्रिएटर का अपना एक अलग अलग स्टाइल होता है, लेकिन उन्हें भी अपनी ऑडियंस का ध्यान रखना पड़ता है। बट इस इंसिडेंट के बाद ये सवाल तो उठता है, एजी ह्यूमर की एक लिमिट होनी चाहिए या फिर नहीं? आपका इस कंट्रोवर्सी के बारे में क्या सोचना है? और क्या रणवीर अलावादिया गलत थे या लोग उस चीज पर ओवर रिएक्ट कर रहे हैं? मेरे को कमेंट्स में जरूर से बताना। एंड ये थी मेरी एक छोटी सी रिसर्च इंडियाज गॉट टैलेंट समय रैना रणवीर अलावादिया के ऊपर। अब ये कंट्रोवर्सी कितनी आगे तक जाएगी उसके बारे में तो मेरे को कुछ नहीं पता है, बट हाँ अब इतना तो तय हो चुका है कि अगली बार इंडियाज गॉट टैलेंट में लाइंस क्रॉस नहीं होंगी। तो मजा आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब जरूर से करना एसईओ रिसर्चिव वीडियोस के लिए। मैं मिलता हूँ एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय, नमस्कार।